हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि क्या आपके पर्सन आपको किसी के साथ डिस्कस करते हैं, यानी कि वो किसी से आपको लेकर कोई डिस्कशन करते हैं, और अगर करते हैं तो किस तरह का डिस्कशन करते हैं। और ये कोई भी रिस्ट्रिक्टेड वो तो है नहीं रीडिंग कि आप सिर्फ इस तरह के लोग इसको देख सकते हैं। ये सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन आपको किसी से डिस्कस करते हैं, और अगर वो आपको किसी से डिस्कस करते हैं तो किस तरह के डिस्कशन में मतलब किस तरह के टॉपिक्स वो आपको लेकर डिस्कस करते हैं। कि भाई वो है मेरी लाइफ में, उसका ऐसा अंदाज़ है, उसने ऐसा किया, थिंग्स लाइक दैट। बट सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। उसके बाद आप दोनों के दरमियान के रिलेशनशिप का स्टेज फेज देखेंगे, और फिर टैरो से इसको क्लैरिफाई करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको किसी से साथ डिस्कस करते हैं या नहीं। लेट्स बिगिन। हसलिंग, मेकिंग इट रेन, फोकस्ड ऑन मनी, गेटिंग इट। स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी से चीज़ों को बदल रहे होंगे। कभी ये बिज़नेस, कभी वो बिज़नेस, कभी ये जॉब, कभी वो जॉब। जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना, किसी वक्त का इंतज़ार करना, फोकस रहने की कोशिश कर रहे हैं, और पैसे की तरफ हैं, चाह रहे हैं कि बस जल्दी से सारी सेटलमेंट हो। और क्या है इनका करियर, क्या है इनका वे, क्या है इनका बिज़नेस, क्या है इनकी जॉब। बट हसलिंग, उजलत, हर चीज़ की उजलत। क्राइंग ओवर यू, सैड, हर्ट, अपसेट। ओके, आप इनके लिए शायद रो रहे हैं, ये आपके लिए रो रहे हैं, और आपको याद करके रोते हैं। आप दोनों के दरमियान कोई जियोग्राफिकल गैप है, आप दोनों बहुत डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से, क्योंकि सैडनेस भी नज़र आ रही है, दिल का दुखना भी नज़र आ रहा है, उदासी भी नज़र आ रही है, किसी बात पे खफगी भी नज़र आ रही है। तो हो सकता है आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा रोते हो कि इन्होंने आपको एक साइड लाइन किया हुआ है, और ये अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज़ वहाँ तो वो तो मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, आप जो हैं वो रो रहे हैं, या फिर उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ किया हुआ ही इसी वजह से, बिकॉज़ कोई ना कोई कंडीशन आप दोनों के दरमियान सेट हुई है। डस्ट इट ऑफ, ये जब मैंने डेक को कट किया था तो भी ये आया था। क्या कर रहे हैं आजकल, बहुत ही माइनर चीज़ों की भी सफाई कर रहे होंगे, जैसे यानी इतना टाइम लग रहा है उनके पास कि यहाँ पर भी जैसे हर चीज़ को ओसीडी इश्यूज़ नहीं होते जिनको, ये बिल्कुल वैसा लग रहा है कि पुरानी चीज़ों को हटा देना, धुंधलाहट को हटा देना, गर्दो गुबार को साफ, यानी डस्ट इट ऑफ इज़ एग्जैक्टली चीज़ों को रिमूव करना। तो ये तो इनकी एक्टिविटीज़ का पार्ट लग रहा है। मूविंग ऑन, थैंक यू एंड नेक्स्ट। हो सकता है आप दोनों के दरमियान अब साइलेंस ब्रेकअप आ चुका हो, आप आगे बढ़ रहे हों, वो भी आगे बढ़ रहे हों। इनके दोस्त इनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो इस मामले में कि छोड़ो यार, क्या एक के पीछे रोना। वही वाली बात कि ट्रेन, बस और लड़की कभी भी नहीं रुकती, एक जाती है तो दूसरी आती है, ये वाला एक बड़ा में फेमस डायलॉग मशहूर है। तो हो सकता है कि इनके दोस्त काफ़ी इनको हेल्प कर रहे हो आजकल ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी हों, कि चाहे इनका गम गलत हो सके, क्योंकि आप दोनों की इस एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों कहीं कहीं अलग अलग मसरूफ़ रहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से देख लेते हैं आप दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप की सिचुएशन है। लेट्स सी, क्या आपके पर्सन आपको किसी के साथ डिस्कस करते हैं, अगर हाँ तो क्या क्या आपके पर्सन आपको किसी के साथ डिस्कस करते हैं। प्लीज़ टेल मी द सिचुएशन। लव सिचुएशन आप दोनों के दरमियान क्या है, रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, किस स्टेज और फेज़ में हैं आप लोग। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। ये तो इस कार्ड का ही सेकंड कार्ड लग रहा है कि जैसे स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, मुस्तहकम होना ढूंढ रहे हैं, किसी तरीके से चीज़ें सिक्योर हो जाएं, मुझे यकीन हो जाए तहफ़्फ़ुज़ में हैं, हर चीज़ें महफूज हैं, मेरा जो भी अमल है वो हेल्दी चॉइसेस। यहाँ साइकिलिंग हो रही है और यहाँ पर डाइट हो रही है। मे बी इनको अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती होगी, तो इन्होंने आपकी तरह, जैसे आपने अगर कोई बाउंड्री सेट की है तो इन्होंने भी बाउंड्री सेट की है
खुश रहना चाहते हैं लाइफ में, और चीज़ों में हेल्दी चॉइसेस, हेल्दी डिसीजन, जो चीज़ों में इंटेग्रिटी आए, मजबूती आए, अकाउंटेबिलिटी आए, इंसान खुद मुख्तार होकर जो है वो फैसले करे, राइट डाइट, राइट लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, ये तमाम चीज़ें, ज़िंदगी की कदर करना। कोई हो सकता है खुदा ना खास्ता किसी बीमारी से गुजरे हों, तो उसके बाद इनको डट गए हों कि मैं अब लाइफस्टाइल अपना हेल्दी रखूँगा, थिंग्स लाइक दैट, रखूँगा या रखूँगी। ट्विन फ्लेम, आप दोनों शायद मिलते और बिछड़ते रहते हैं। जब आप दोनों का बैलेंस आउट हुआ हुआ होता है तो आप दोनों बिल्कुल अलग होते हैं, और जब आप लोगों का बैलेंस सिंक हुआ हुआ होता है तो आप दोनों के दरमियान एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है कि किसी तरीके से मैं इसको टच कर लूँ, मैं इससे मिल लूँ, बिकॉज ट्विन फ्लेम का इसी तरह से ऑन एंड ऑफ आना जाना लगा रहता है। यूनियन और डुअलिटी एक साथ, यूनियन भी चाहिए और डुअलिटी, दोनों तरीके से दोनों रास्ते खुले में हों। मेरे आने का भी रास्ता खुला हुआ हो, मेरे जाने का भी रास्ता खुला हुआ हो। मैं जब आऊँ तो आने पर कोई पाबंदी नहीं, मैं जब कहीं इस रिश्ते से जाऊँ तो मेरे इस रिश्ते से जाने पे कोई पाबंदी नहीं। कोई अचीवमेंट हुई है, आप लोग जैसे ग्रोथ की बात है, तो हो सकता है किसी अचीवमेंट की वजह से ही आपसे मिलने आए हों, और हैं आप दोनों मिजाज के हिसाब से और नेचर के हिसाब से बिल्कुल ऑपोजिट, यानी बिल्कुल पोल्स अपार्ट वाली बात होती है ना, कि वो एक दुनिया का और आप एक दूसरी दुनिया के। शायद आप लोग को लास्ट टाइम मिले हुए बहुत टाइम हो गया, कोई ऐसा अच्छा सा मोमेंट होगा, आप शायद हाथ में कड़ा पहनते हैं, यहाँ पर इस ब्रेसलेट की फॉर्म में एक बैंगल है, एक बहुत अच्छी स्टाइलिश सी आपकी कोई एक पेटेंट रिस्ट वॉच है जो इस लड़की ने पहनी हुई है। नील कलर रखनाने का तो सभी लड़कियों को शौक़ होता है, बट कहीं ना कहीं कोई एक छोटा सा मोमेंट होगा जब वो कोई मोमेंट कैप्चर हुआ होगा, इस तरह की कोई तस्वीर होगी कॉफ़ी की और आपका हाथ थामा हुआ है, और ये छोटे छोटे से मोमेंट्स हैं जो कि वो शायद मिस कर रहे हैं या याद कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो सिचुएशन आप दोनों के दरमियान, मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपका लिटरली ट्विन फ्लेम है, इसलिए आप दोनों के टेम्परामेंट इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम बाकायदा तौर पे देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको किसी और से डिस्कस करते हैं, हाँ या ना, और अगर करते हैं तो क्यों, और अगर नहीं करते हैं तो भी क्यों। जिस तरह के कार्ड्स आएंगे उससे ही पता चल जाएगा कि क्या आपके पर्सन आपको किसी से डिस्कस करते हैं या नहीं। क्या आपके पर्सन आपको किसी से डिस्कस करते हैं या नहीं। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कुछ लिमिटेड फ्रेंड्स हैं और ये फ्रेंड्स आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टू ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन। क्या आपके पर्सन आपको किसी से डिस्कस करते हैं। द मून, इनसिक्योरिटी, यहाँ पे भी सिक्योरिटी की बात थी और यहाँ पर इनसिक्योरिटी की बात है। आप शायद बहुत प्रोमिनेंट हैं अपने पर्सन के प्रेजेंस में, ये आपको बहुत कॉम्पिटेंट समझते हैं, पोटेंशियल है आपके अंदर, और आप इनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट समझते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है। आप दोनों को अपने अपने लिहाज से बहुत सिक्योरिटी है इन टर्म्स ऑफ कि जैसे मेरे पास सारे रास्ते, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर मैं कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ वाटर साइन की एनर्जी है, बहुत ही इमोशनल। क्या आपके पर्सन आपको किसी से डिस्कस करते हैं। येस दे डू, कोई एक या कोई दो, एंड हार्डली ये कोई आप ही का फ्रेंड है, बिकॉज थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, आपका कोई कज़न या आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड। ये इनको जब मौका मिलता है तो ये ज़रूर बताते हैं कि हाउ वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आप अगर इसका ये वाला हाथ देखें और इस ट्विन फ्लेम का हाथ देखें तो इन दोस्त ने हाथ जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह थामा हुआ है जैसे इसने यहाँ से इसका हाथ ऊपर से पकड़ा हुआ है। तो इनको हाथ पकड़ना बहुत अच्छा लगता होगा। ये अक्सर कोई तस्वीर खिंची हुई है तो वो बाज़ दफ़ा दिखाते होंगे, मुझे ये मोमेंट बहुत याद आता है, मुझे उसकी याद बहुत शिद्दत से आती है। इस रिश्ते में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये एक अपने माइंडसेट को लेकर चल रहे हैं कि ये जब कभी भी किसी से आपको डिस्कस करते हैं तो ये एक शिकवा ज़रूर करते होंगे कि यार उसको ना हर वक्त मनाना पड़ता है, उसके साथ ना आदमी खुल के बात नहीं कर सकता, उससे कोई भी बात करते हुए ना डर लगता है, उसको उसके खो जाने का ना मुझे हर वक्त डर लगता है, मुझे कभी भी नहीं पता चलता वो किस बात पर खफा हो जाए, मुझे हर वक्त ना रेडी रहना पड़ता है कि अगर मैंने कोई भी बात की तो उसने नाराज़ होना है, फिर मैंने उसको ना अपना कप लेकर मनाना है।
तो अगर आपके पर्सन आपको किसी से डिस्कस करते हैं तो ये तो उनका माइंडसेट है, येस दे डू डिस्कस। आपको उनके फ्रेंड्स का पता है, उनको आपके फ्रेंड्स का पता है। आप क्योंकि यहाँ पर ये जो दो ये जो सेंटर में जो लेडी है एक्चुअली यही सेंटर में यहाँ खड़ी हुई है, और हो सकता है आपके फ्रेंड्स या आपके कज़न सोर्स बने हों आप दोनों को यूनियन में लाने में, और उसके बाद आप दोनों के दरमियान इस रिलेशनशिप को लेकर कोई ना कोई ऐसी इनसिक्योरिटी हो गई हो कि आपके पर्सन आज तक आपको सिर्फ डिस्कस ही करते रहते हैं और उनको लगता है कि मैं ऐसा क्या इसको ऑफ़र करूं कि ये मामला सेटल हो जाए। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, चाहते तो हैं कि ये बहुत कुछ बताएं लेकिन रिज़र्व हैं। कभी कभी इनका दिल चाहता होगा कि मैं इसके लिए ये करूं वो करूं, लेकिन शायद इनको फाइनेंसेस की प्रॉब्लम होती है। इनका दिल चाहता होगा कि यार मेरा दिल चाहता है मैं उसके लिए ये ख़रीदूँ, मैं उसके लिए वो ख़रीदूँ। तो हो सकता है फ्रेंड्स के साथ जब डिस्कस करते हो तो वो बताते हो कि मुझे एक आदत उसकी पसंद नहीं, वो लालची बहुत है, ख़र्चा बहुत करवाता है मेरा, या ख़र्चा बहुत करवाती है मेरा, ज़रा सा फ्री करो फ़ौरन कुछ मांगना शुरू कर देती है। मतलब इस तरह का टॉन्ट करना या इस तरह का तंज़ो मज़ा वाला डिस्कशन ज़रूर होता है। आप मैंने 3 ऑफ कप्स अगर यहाँ पर आया तो उसको क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। ये चाहते हुए भी बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उन्होंने होल्ड ऑन किया हुआ है टाइटली, और कोई लेने देने वाली बात थी आप दोनों के दरमियान, कुछ इस तरह का सिलसिला जो कि ये वहाँ पर 3 ऑफ कप्स यानी आपके दोस्त को, आपके म्यूचुअल फ्रेंड को ये बताते होंगे या अपने किसी दोस्त को। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है इसको क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपने कैसे गिव अप नहीं किया अब तक, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करती है। और ये जब कभी भी आपके मुताल्लिक आपके दोस्त या अपने दोस्त में से किसी का जिक्र करते हैं इनको लगता है कि वो गिव अप करने वाली शख्सियत नहीं है। अगर उसको सॉलिड कमिटमेंट दी जाए तो वो सारे ज़माने से लड़ने को तैयार है और हर किसी से रिश्ते के बिहाफ पर वो फ़ाइट कर सकता है या कर सकती है। द मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, पाइसीज एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप इस बात वजह से इनसिक्योर हैं, किंग ऑफ वॉन्ड से ये क्लियर है कि आपके पर्सन फ्लर्ट हैं लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव, और वो जो डुअलिटी वाली बात थी कि जब मैं आऊँ तो मुझे आने दो और जब मैं जाऊँ तो मुझे जाने दो, कोई पाबंदी नहीं लगाओ। और जो चीज़ शायद आपको ये चीज़ इनसिक्योर करती होगी, ये चीज़ आपको बहुत उदास करती होगी, ये चीज़ आपको लगता होगा कि जब इसका पैटर्न मेरे साथ ऐसा है तो इसका पैटर्न हर किसी के साथ ऐसा ही होगा, ये इनसिक्योरिटी जो है वो इस बात को क्लैरिफाई कर रही है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, हर वक्त एक नया प्रपोज़ल, हर वक्त एक नया अफेयर, हर वक्त एक नई दोस्ती, हर चीज़ को भुलाकर क्लैरिफाई करने के बजाय छोड़ो यार, छोड़ो बस आगे बढ़ो, चलो यार दफ़ा करो, चलो बस शुरुआत करते हैं। शायद आपको ये मिजाज नहीं पसंद, शायद आपको ये अंदाज़ नहीं पसंद, आप जब तक पुरानी बातें क्लियर नहीं होती आप आगे बढ़ने में थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं, और ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नोटिस करते हैं। नाउ लेट्स सी कि अगर आपके पर्सन आपको डिस्कस करते हैं तो यहाँ तो ये नज़र आ गया कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स या कज़न्स या फ्रेंड्स हैं जिनसे ये डिस्कस करते हैं और इनको क्लैरिफाई भी कर दिया। नाउ लेट्स सी कि क्या डिस्कस करते हैं, आपके मुताल्लिक अगर डिस्कस करते हैं तो क्या डिस्कस करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपको किस तरीके से उन्होंने हर्ट किया है, आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी हुई या ये थर्ड पार्टी रिलेशन था, आप दोनों जानते हैं कि आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे के अलावा भी कोई और है, हर्ट हैं आपको कैसे इन्होंने हर्ट किया, ये किसी एक ही इंसान से आपको डिस्कस करते हैं क्योंकि हर किसी को ये नहीं बता पाते। अगर ये आपको किसी से डिस्कस करते हैं तो इनको ये समझ नहीं आता कि ये बताएं तो क्या बताएं। हम साथ हैं, हम पार्टनर हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसे ही लटका हुआ है और अटका हुआ है। पाइसीज एनर्जी और लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, मुझे अच्छी तरीके से अंदाज़ा है, यानी कि मैं आपके पार्टनर के वर्ड्स कोट कर रही हूँ कि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरी है, ये मेरा है, बट या तो फाइनेंसेस कोई एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि एक ही पेंटिकल है जिसके ऊपर वो उसको भी जो है ना वो कव्वा तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि जिस चीज़ पर ये मामला ये रिश्ता अटका हुआ उसको तोड़ ही दो ताकि मामला ख़त्म हो जाए। तो हो सकता है ये अगर आपको डिस्कस करते हैं तो अब ये बिल्कुल भी किसी को नहीं बताते होंगे बिकॉज अब सिचुएशन बिल्कुल ऑकवर्ड लग रही है क्योंकि आप दोनों के दरमियान साइलेंस आई हुई है। यस, कन्फ्यूजन, 2 कश्तियों के सवार, इनडिसाइसिव माइंडसेट, क्या करूं क्या ना करूं, मैंने इसको लेकर ज़िंदगी में क्या फ़ैसला लिया, क्या बताऊं, अगर किसी से इसको डिस्कस करूं
तो उल्टा मेरे पे सवालात उठेंगे कि इसको अपनी लाइफ में अब तक क्यों नहीं लिया, इसकी लाइफ में अब तक क्यों नहीं हो, क्यों कुछ सीरियस नहीं हो रहा, कब तुम लोग कंफर्मेशन दोगे, कब तुम लोग कुछ ऑफिशियल करोगे। तो इस वजह से ये बहुत इंडिसाइसिव हैं और अपनी बाईपोलर कह लें या कोई ऐसी पर्सनालिटी या माइंडसेट की वजह से ये किसी से नहीं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये किसी को ये बता नहीं सकते कि मेरे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतनी सारी मजबूरियां हैं, वरना अगला पलट के इनको फटाक से बोलेगा अफेयर करते वक्त ये याद नहीं आया था। तो अगर ये किसी से डिस्कस करते हैं तो बहुत लिमिटेड, जो कि मैंने आपको पहले ही कह दिया। इन्होंने आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है, इसीलिए ये कार्ड आया और यहाँ 3 ऑफ सोर्ड से कंफर्म हो गया। आप दोनों के दरमियान मामला पॉज पे हैं। ये चाहते हैं कि आपके किसी ऐसे फ्रेंड या ऐसे सोर्स को कांटेक्ट में ले लें जो इनसे कांटेक्ट ना करे लेकिन आपकी अपडेट देता रहे। फेक आईडी, फेक अकाउंट, कोई ऐसी चीज़ जिसमें लगे कि ये आपके दोस्ती हैं और आप इनके थ्रू अपनी लाइफ अपडेट्स वहाँ पर स्टोरीज़ और स्टेटसेस पे लगाते रहें और इनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बट दे कैन नॉट डिस्कस यू विथ मैनी पीपल, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपके साथ रिलेशनशिप को हैंग कर दिया है और आपको बावर कराया है कि ये आपको लेकर इंडिसाइसिव हैं। और इंडिसाइसिव होने की वजह बहुत सारी लाइफ की जिम्मेदारियां हैं। सो क्या आपके पर्सन आपको किसी से डिस्कस करते हैं? येस दे डू, बट टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। ठीक है, ये आपकी बड़ी शॉर्ट सी, क्विक सी, अच्छी सी, प्रिसाइज सी रीडिंग है। अगर आपको लगे कि आप जानना चाहते हैं कि क्या वो आपको स्टॉक करते हैं, वो कौन है जिससे ये बातचीत करते हैं, आपको इंक्वायरी है, आपको तजस्सुस हो रहा है कि, तो ये आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, बिकॉज़ बहुत से केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जिनके अंदर फेक आईडी बने हुए होते हैं। फेक आईडी की वजह से आई डोंट नो व्हाई बट बने हुए होते हैं और लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी पूरी लाइफ, उनका पूरा रूटीन जो है वो ट्रैक हो रहा है। तो ये आपके पर्सन हैं और मे बी अपनी फ्रेंड लिस्ट चेक कीजिए, अपनी सोशल सिक्योरिटीज़ को चेक कीजिए और अगर तो आप लोग साथ हैं वेल एंड गुड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के दरमियान ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, आना जाना लगा रहता है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।